अच्छा है, अभी से आपके ड्रीम, मतलब अभी से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या करना है। अदरवाइज फिर वो कैसा है, अभी से आपका जो फाउंडेशन है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आपका एक चीज़ अच्छा है कि आप क्यूरियस रहते हो चीज़ें, मतलब जैसे अभी कोई टीचर कुछ बता रहे हैं तो आपको, मतलब बाकी स्टूडेंट का ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बहुत बाकी भी स्टूडेंट्स देखे, पर वो कुछ नहीं रहता भाई, एट्थ है जाने दो। लेकिन एट्थ से ही मेहनत करनी है आपको। एट्थ नाइन टेंथ में जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तभी जाके इलेवन ट्वेल्थ में आपका। और सबसे मेन चीज़ है, अगर सपोज जैसे आपको बिजनेस करना है फॉर एग्जांपल, तो फ्यूचर में डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, तो मतलब कोई भी बिजनेस है तो उसको डिजिटली कैसे मार्केट करें, या फिर हम अपने एरिया में कैसे एक्सपांड करें, या अगर अपने एरिया छोड़ो पूरी नवी मुंबई में कैसे एक्सपांड करें कि लोग आपके पास आए, आपकी शॉप पे फुटफॉल बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा। ब्रांड कैसे बनाए, तो उसके लिए जो कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप साइंस भी पढ़ रहे हो तो साइंस के साथ साथ आप जैसे छुट्टियां हो गई 2 महीने की, उसमें कोई डिप्लोमा का कोर्स कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का, तो इस तरीके का करोगे तो मतलब उससे फिर काफ़ी ग्रोथ मिलेगी आप। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, इन सब के भी कोर्सेज होते हैं। तो इंग्लिश स्पोकन के कोर्सेज भी करो, मतलब कैसे बोलना है इंग्लिश में, कैसे बात करनी है। या फिर अगर सपोज़ आप कहीं खड़े हो, आपको पूरी 50-60 बच्चों की बैच के सामने खड़ा कर दिया, तब वहाँ पे घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज़ आपको यहाँ खड़ा कर दिया और यहाँ बोलना है आपको, तो होता है ना, घबराहट होती है कि नहीं? हाँ, तुम थोड़े कॉन्फिडेंट लगते हो, लेकिन कैसा है, तुमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, यहाँ सिर्फ सामने खड़े हो के आप किसी से बात कर सको। आया समझ में? तभी जाके आप फ्यूचर में कोई भी आपके कस्टमर्स होंगे। बिजनेस में क्या करना पड़ता है, आपके जो कस्टमर्स है उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको अपना प्लान समझाना पड़ेगा। कुछ भी, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए कहीं से तो आपको प्लान समझाना पड़ेगा। या फिर आपको बड़े लेवल पे मार्केटिंग करनी है तो आपको अपने बिजनेस के बारे में खुद बताना पड़ेगा कि नहीं, वीडियो में। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें, इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है आज के टाइम पे, प्रेजेंटेशन स्किल आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, और बाकी नॉर्मल आपकी नॉलेज। ये 3-4 चीज़ें, और पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी खुद की, मतलब आपको एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी फिजिकल लाइफ भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे ना, 100% आपको फ्यूचर में अच्छा मिले। मर्चेंट नेवी वालों को भी थोड़ा फिटनेस लगती है, मतलब आंखें, चश्मा नहीं लगना चाहिए, तो उस बात का ध्यान रखना कि चश्मा ना लगे। चश्मा लगा तो फिर आप उसमें जो आपका हेल्थ चेकअप होगा ना, उसमें फेल हो जाओगे। चश्मा नहीं है ना आपको? फ्यूचर का ध्यान रखना थोड़ा सा। मोबाइल नहीं देखना है, ध्यान रखना, मोबाइल ऐसे पास से ऐसा नहीं देखना है। जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करो, मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जैसे अगर 2-3 घंटा टाइम लिमिट में, आधा एक घंटा। और ऐसा नहीं देखना है कभी भी मोबाइल को, ऐसे नहीं। कोई भी चीज़ देखनी है दूर से देखो, टीवी वगैरह, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि फिर बाद में पता चला अरे मेरे को तो चश्मा लग गया, मुझे जाना था मर्चेंट नेवी में पर हुआ ही नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत जन के साथ ऐसा होता है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। खान पीन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाना पीना आपका अच्छा नहीं है तो भी चश्मा लगता है। खाना पीना मतलब ज़्यादा सैलेड खाने का, सैलेड जो घर पे, ककड़ी, गाजर, आंवला, पालक, ये सब खाने का, उससे हेल्थ अच्छी रहती है। अभी हम लोग इतना पढ़ा थे, मुझे तो चश्मा होना चाहिए था ना, ऐसा बड़ा बड़ा, नहीं है, पर एकदम क्लियर दिखता है दूर का भी, प्रॉपर। तो हेल्थ के लिए आपको ये खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर का नहीं खाने का, मंचूरियन मंचूरियन कुछ भी खाते हो कभी कभी, नहीं खाना चाहिए। हाँ, नीचे बैठो, आप सर सर आ रहे हैं, नीचे बैठो। हाँ तो फिर नहीं, ठीक है, अभी आपका लेक्चर, हाँ, बुला दो उनको फिर।
इसमें चैप्टर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन सा टॉपिक था अपना? एक एक बुक दे दो मुझे। ओके, गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में सुना है आपने? लेकिन इससे पहले भी तो था ना, प्रेशर इन लिक्विड, ये नहीं हुआ ना, ये प्रेशर इन लिक्विड कहाँ हुआ? प्रेशर इन सॉलिड भी नहीं हुआ। तो पहले देखो, प्रेशर इन सॉलिड एग्जाम्पल देखो, क्या इसका क्या मीनिंग है? प्रेशर इन सॉलिड का मतलब क्या? अगर जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं होगा। ओके, इसके अंदर हाथ जाएगा मेरा? नहीं जाएगा। ओके, सो इसका मतलब सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर है, अभी दो, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन एयर when a weight when a weight is kept on the solid, the pressure is exerted on it। जैसे सॉलिड के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी जाए तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, होगा ना, प्रेशर तो क्रिएट होगा। ओके, इसके अलावा दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द टू। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे मान लो मैं यहाँ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा? अभी जैसे मान लो नहीं, यहाँ से प्रेशर नहीं, अभी जैसे मान लो यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्रेशर दिया, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा? क्यों लगेगा ज़्यादा? एरिया ज़्यादा है, बराबर, एरिया ज़्यादा है। मास तो सेम लगा रहा हूँ मैं, इधर भी सेम लगा रहा हूँ, इधर भी सेम लगा रहा हूँ, लेकिन जो एरिया है वो इसका ज़्यादा है। देखो यहाँ पे मैं हाथ रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं रख सकता। देखो मेरा हाथ आधा इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो हाउ मच एरिया वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कितना एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रेशर लगाने के लिए सॉलिड के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ओके, एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि यू मस्ट हैव सीन अ वेजिटेबल वेंडर कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड। हेड के ऊपर कभी बास्केट ले जाते हुए देखा है? एपीएमसी वगैरह में लेके जाते हैं, ट्रेन में भी देखा होगा आपने। ओके, सो शी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑन द क्लॉथ। ट्विस्टेड पीस मतलब ऐसा एक रखते हैं ना ऊपर, क्यों रखते हैं? गांव में देखा है कभी आपने, मटका वगैरह लेके जाते हो तो मटके, मटका जहाँ रखते हैं बैलेंस के लिए नहीं। अगर मटके को डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो सर में दर्द नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक आता है ऐसा वाला कपड़ा, या तो कपड़े को घुमा के ऐसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? हाँ, और इसमें क्या लिखा है, शी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द हेड बिलो द बास्केट, हाउ डज इट हेल्प? क्या हेल्प करता है वो? उसका काम क्या है? दर्द ना हो वो तो ये आंसर नहीं है। हाँ, अभी जैसे मान लो नीचे का जो मटके का नीचे वाला एरिया है, वो उसका एरिया कम है ना, तो एक्चुअली एरिया कम होने की वजह से क्या होगा कि हाँ, मतलब वो दर्द करेगा, मेन चीज़ है। और हम सपोज अगर कपड़े कपड़े की वजह से ये क्या बोलते हैं, सॉलिड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है ना सॉलिड के थ्रू, तो सॉलिड के थ्रू प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉटन के कपड़े को रखेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। आया समझ में? तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वो कपड़ा यूज़ करते हैं। आया समझ में? ओके, we cannot stand at one place for a long time, how then how then can we sleep on a place for 8 and odd hours? मतलब वो बोल रहे हैं कि 8 से ज़्यादा घंटे या 8 घंटे तक हम एक जगह सो कैसे सकते हैं अगर एक जगह स्टैंड नहीं कर सकते तो? हाँ, हाँ, यस, गुड, सही है। मतलब जो प्रेशर है पूरे ओवरऑल बॉडी पे डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम सो तो कितने भी टाइम सकते हैं, लेकिन खड़े नहीं रह सकते, पैर दुखेंगे क्योंकि आपका प्रेशर पैरों पे आ रहा है। आया समझ में? ओके, यस, द प्रेशर ऑन द लिक्विड। अब लिक्विड पे प्रेशर, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। टेक अ बॉटल, अब एक बॉटल लेनी है, अब इसका
एक एक मिनट हाँ। और मेरे पास ये बॉटल है मान लो, ठीक है। हमारे पास बकेट नहीं है ना यहाँ पे, तो कुछ है क्या? देखो अंदर खाली बकेट रहेगी, लेकिन पानी लाना पड़ेगा इसमें। तो अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, ये बॉटल है मान लो, ठीक है। अब प्रेशर ऑन द लिक्विड की बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लेते हैं ये एक बॉटल है, शेप कोई भी ले लेते हैं इसमें से। नहीं, सीधा वाला, हाँ ये ले लेते हैं, ग्लास के जैसा शेप ले लेते हैं, ओके। तो नहीं नहीं, इसको नहीं ले सकता, बॉटल ही लेता हूँ। तो ऐसा एक मतलब बोतल के जैसा शेप है, मान लो ये एक बॉटल है, ओके। जैसा भी बन गया वो देख लो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं, यहाँ तक मेरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, मैंने पानी भर दिया है यहाँ तक, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ छेद करूँगा 3 जगह पे, यहाँ छेद करूँगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यहाँ छेद करूँगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा? क्यों? मतलब सबसे दूर कौन सा जाएगा पानी? पानी सबसे दूर कौन सा वाला जाएगा? दूर मतलब ऐसा कौन सा एरिया? सोचो, दूर कौन सा जाएगा? प्रेशर जहाँ ज़्यादा लगेगा, जहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा वही तो स्पीड से जाएगा पानी। इसका मतलब ये पानी ऐसे जाएगा दूर, लेकिन ये पानी ऐसे जाएगा और ये पानी ऐसे आएगा। समझ में आया? इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है बॉटम में, यहाँ पर प्रेशर लगता है। क्यों? क्योंकि सारा जो मास है इसके ऊपर वाला, वाटर का जो मास है, वो सब इस पे प्रेशर लगा रहा है। आया समझ में? द प्रेशर इज exerted एट द बॉटम ऑफ द बॉटल विल बी हाई। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर वो कंडीशन दी गई है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट वाला है बॉटल में, मैं वही अभी आपको यही बता रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्टिविटी 1 में क्या लिखा है? टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टेक अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ ग्लास ट्यूब ऑन on which a rubber balloon can fitted, warm up one end of the glass tube and gently push into the bottle. बॉटल में पुश करना है, and then about 5 centimeter from the bottom, okay. So to avoid the water leakage, apply molten wax on the side of the glass tube. मैं इसका एक मैं एक्सपेरिमेंट ही करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ चलेगा। अभी जैसे देखो फॉर एग्जांपल, सॉरी, अभी फॉर एग्जांपल मैंने सपोज बॉटल को ऐसे पुश किया, मान लो बीच में से, एक मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ, बीच में से पुश किया और बॉटल के ढक्कन पे यहाँ पे पुश किया है, और बॉटल के ढक्कन पे एक फुग्गा लगा दिया, बलून, तो क्या होगा? खुलेगा? मतलब ऐसे दबा के फिर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? हाँ, क्यों नहीं, कैसे निकलेगी? अरे मतलब जैसे अभी बलून लगाया हुआ है, सपोज बलून अभी नहीं लगा है, लेकिन इसको ऐसे दबाया है और उसके बाद बलून लगा दिया है यहाँ पे, तो क्या होगा? वो बोतल को जब छोड़ूंगा तो मैं, क्या होगा बोलो? बलून फूलेगा या वैसा ही रहेगा? वैसा ही रहेगा ना, क्योंकि प्रेशर मैंने यहाँ पे एग्जर्ट किया है। और अगर बलून लगा हुआ है, जिस टाइम पे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे बलून फूलेगा। क्यों? मैं एक एरिया पे प्रेशर लगा रहा हूँ, तो इसकी जितनी भी हवा, जितना एरिया उसने कवर किया है, वो कहाँ जा रहा है? वो हवा कहाँ जा रही है? बलून के अंदर जा रही है। आया समझ में? तो इस तरीके का प्रेशर का एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले सकते हैं। आया समझ में? सो ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल ये बलून का भी ले सकते हो चाहो तो। ये वो तो एयर का हो गया, वो एयर का एग्जाम्पल लिया मैंने। अभी इसमें इसमें पानी है, इसमें क्या है? पानी। अब उस पानी में अगर यहाँ पे एक नली लगा दिया है मैंने, नली,
स्ट्रॉ बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉ लगाया और फिर उसमें बलून लगाया तो क्या होगा? बलून फूलेगा। अरे मतलब यहाँ पर अगर बलून लगा दिया तो बलून फूलेगा क्या? पानी भरेगा ना, तो बलून फूलेगा। फूलेगा ना। हाँ, तो उसमें पानी फिल होने वाला है और बलून क्या हो जाएगा? प्रेशर की वजह से फूलने वाला है। नल नल का एग्जांपल ले लो। अगर नल में बलून लगा के भरोगे तो क्या होगा? फूलेगा ना, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है? टंकी से आ रहा है, तो प्रेशर से आ रहा है ना। तो जैसे बलून को आप वहां पे रखोगे तो क्या होगा? बलून में पानी भरने की वजह से वो फूल जाएगा। सिंपल। तो दो एग्जाम्पल्स है, एक है बलून को फिल करने वाला और एक ये वाला। तो दोनों को एग्जाम्पल हमने जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बलून लगाया। एक बलून यहाँ लगाया, एक बलून यहाँ लगाया, एक बलून यहाँ लगाया। कौन सा वाला बलून मोट ज्यादा फूलेगा? सबसे नीचे वाला, ज्यादा प्रेशर है। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट है गैस प्रेशर। ये तो आप पढ़ के भी आप अभी लिख सकते हो ना, ये तो समझ में आ गया ये वाला कंडीशन। क्या बोल रहे हो? जो कंडीशन मैंने बताया है उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो पढ़ के देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है गैस प्रेशर। इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ। आपने कभी बलून फुलाया है? तो क्या होता है बलून फुलाते हैं तो कैसे फुलाते हैं? हाँ, ओके, मुंह से फुलाते हैं, लेकिन कैसे फुलाते हैं? डायरेक्ट ऐसे हवा भर के, या उसको ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा करके फुलाते हैं? ओके। स्ट्रेच क्यों करते हैं? ओके, ज्यादा प्रेशर ना लगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इट इन्फ्लेट्स ऑन ऑल साइड्स इफ अ पिन hole is created in the balloon, the air leaks out and the balloon does not inflate fully. अगर उसमें छोटा सा भी छेद है तो क्या होगा? बलून फूलेगा ही नहीं। इट रियलाइज दैट like a liquid gas also exert pressure on the wall of the container in which it is enclosed. All gases and liquid have the common name fluid. हर लिक्विड और गैसेस के अंदर एक कॉमन चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। द फ्लूइड्स इन द कंटेनर exerts a pressure from within on the wall and the bottom of the container. जो बॉटम रहता है कंटेनर का, उसमें वो प्रेशर क्रिएट करता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो। ठीक है। A fluid enclosed in a container exerts its pressure equally in all the direction at a point within the fluid. मतलब जो फ्लूइड है वो सारे हर डायरेक्शन में क्या करेगा? फ्लूइड क्या करेगा हर डायरेक्शन में? वो प्रेशर क्रिएट करेगा। हाँ, इधर 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 इधर। आए समझ में? तो होता क्या है कि अगर प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो जाके ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा। आया समझ में? सो फ्लूइड क्या करता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वॉल पे अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं। अभी जैसे टंकी है मान लो, तो टंकी में प्रेशर क्रिएट नहीं होता है क्या? होता है ना। मतलब अब ऊपर इतना ऊपर रखी हुई है और इतना सारा पानी उसके अंदर अगर भरा हुआ है तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। होता है। यस, प्रेशर क्रिएट होता है तभी जाके वो पानी नीचे आ पाता है। नीचे से ऊपर लाना है तो, नीचे से ऊपर लाना है तो क्या होगा? ये उल्टा, इसका उल्टा करना है, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा ना इसके अंदर। और वो प्रेशर फिर मोटर के थ्रू लगेगा ऊपर की तरफ, तो उस केस में मोटर लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक मोटर जिसको बोलते हैं। आया समझ में? ओके। किधर गया? हाँ, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम सुना है आपने? क्या होता है? एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। दिस लेयर ऑफ दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। जो अर्थ है उसके चारों तरफ एटमॉस्फियर सराउंडेड है। स्ट्रेटोस्फियर वगैरह सुना है, जियोस्फियर आपने? अलग अलग लेयर्स है हमारे अर्थ के इसमें, है ना।
जियोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया। तो ये सारे लेयर्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर में आई थिंक ओजोन लेयर आती है। हाँ, तो ऐसे अलग अलग, आपका क्लास नीचे ही है, तो ऐसा लेवल्स है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो क्या होगा? आपने सुना है लद्दाख वगैरह साइड में गए तो क्या होता है वहाँ पे? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों? क्यों? हाँ, ट्रीज का रीजन है, पर ट्रीज की बात नहीं, बाकी क्या रीजन है? और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ट्रीज ज्यादा होने चाहिए, मतलब वहाँ पे लगाना चाहिए ट्रीज। नहीं, ट्रीज का नहीं है, हाई एल्टीट्यूड है ना, बहुत ज्यादा हाइट है उसकी। देखा है आपने कितनी हाइट पे जाना पड़ता है? तो बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से जो ऑक्सीजन का जो गैसेज है वो सारी मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो अलग से ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे कैसा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है हाई हाई एल्टीट्यूड पे। आया समझ में? सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बेसिकली, यही टर्म को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, कि अलग अलग जो लेवल्स है, जैसे एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है तब भी वहाँ पे ऑक्सीजन का कम हो जाता है, लेकिन वो एरोप्लेन में वैसा मेंटेन करने के लिए वैसे सिस्टम लगे होते हैं। आया समझ में? सो these layer air is called atmosphere. The atmosphere exists to about 16 kilometer height. It further extend up to about 400 kilometer in very dilute form. The pressure created due to the air called atmospheric pressure, जो एयर के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आया समझ में? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? द प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम द बाय द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? Imagine that the very long hollow cylinder of a unit cross sectional area standing on the surface of earth। एक होलो सिलेंडर है जो स्टैंड रखा गया है अर्थ के ऊपर। ठीक है? एंड आगे क्या देखा? एंड इट कंटेन एयर, वेट ऑफ एयर एंड द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अप्लाई किया गया है। एक सिलेंडर है, ऐसा ऐसा एक सिलेंडर है जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो एक सिलेंडर है, उसको ऐसा सीधा रखा गया है और प्रेशर जो है अर्थ की तरफ लगाया गया है, नीचे की तरफ। प्रेशर कहाँ लगाया गया है? अर्थ की तरफ। मान लो ये अर्थ है, ओके, और जो सिलेंडर है वो इसके ऊपर है, यहाँ पे इधर, और यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या होगा? जितने भी एयर के पार्टिकल्स है वो कहाँ जमा होंगे? वो नीचे ही रहेंगे ना, क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है? तो आगे देखो, आगे क्या हो गया? वेट ऑफ द एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब सेंटर ऑफ द अर्थ ये है, तो इसकी तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, इधर नीचे की तरफ। आए समझ में? ओके। और वो प्रेशर क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? द वेट ऑफ द एयर इज, आगे हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय द एरिया। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब? क्या है? द रेशियो ऑफ वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। तो याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। क्या होगा? बोलो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ फोर्स को क्या लिखा गया है? वेट। फोर्स को क्या लिखा गया है? वेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एयर अपॉन एरिया। तो ये किसका फॉर्मूला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट। The air pressure at the sea level is called one atmosphere. ये क्या लिखा हुआ है? एयर प्रेशर एट अ सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेरिक, 1 atm होता है। सी लेवल पे
1 एटीएम प्रेशर रहता है, ठीक है। ओके, द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज गोज अप इन द हाइट। एयर प्रेशर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, प्रेशर ऊपर जाएंगे तो ज्यादा कैसे होगा, कम प्रेशर होगा ना, आया समझ में, क्योंकि हाँ, वो ऑक्सीजन का रीजन नहीं है कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एकदम लो है, आया समझ में। तो उससे क्या होगा, आगे क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट एम बार, मिली बार, एम बार और हेक्टो पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल, याद रखना। या आप एटीएम बिल 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 एटीएम, एटीएम ऐसा वो एटीएम नहीं, वो पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है ये। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, कितना होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। ओके, the atmospheric pressure at a point in the air is equal to the all sides. How is the pressure created? If air exists in the closed container, the air molecules in the random motion continuously hits the wall. अब जो एयर है अगर कंटेनर के अंदर भरी हुई है मान लो, तो वो एयर क्या करेगी, वो टकराएंगे एक दूसरे को, या वॉल को भी टकराएंगे, उस सिलेंडर की वॉल को, तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। द एयर मॉलिक्यूल इन द रैंडम मोशन कंटिन्यूसली हिट द वॉल एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। इन दिस इंटरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू द फोर्स। वो प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट होगा, द फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय द एयर। एयर की वजह से वो धक्का दे रही है एक दूसरे को। अब आपको एक दरवाजे में बंद कर दे तो क्या करोगे, उसको मतलब कहीं से तो निकलने की कोशिश करोगे, और यार इधर से मतलब दरवाजा ही नहीं है पूरे उसमें, और आपको 10-15 दिन के लिए अंदर बंद कर दिया तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करोगे, कहीं से टूट जाए तो आप प्रेशर क्रिएट करोगे वॉल्स को। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वैसे ही एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब अंदर पैक होते हैं सिलेंडर के अंदर तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे उसी तरीके का एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ये इसका सीएनजी, एलपीजी। हाँ, सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाइट्रोजन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है उसको कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है। तो अगर मान लो गलती से खुला छूट गया तो बहुत हाई प्रेशर से वो बाहर आता है कि नहीं, गैस जैसे ऑन करते आवाज आती है उस ऐसे करके, तो एक्चुअली वो हवा बाहर निकल रही है, वो भी कौन सी, प्रोपेन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, उसमें क्या रहता है, प्रोपेन रहता है, वो आपको नहीं मालूम है, प्रोपेन ब्यूटेन ये सब रहता है उसके अंदर। ये कार्बन के कंपाउंड्स है कुछ जो कि मीथेन वगैरह, वो प्रोपेन रहता है उसके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, जो प्रेशर क्रिएट करेगा उस फोर्स की वजह से, तो एयर है वो प्रेशर क्रिएट करेगी कि नहीं वॉल्स पे, यस, ओके। वी कॉन्स्टेंटली bear the atmospheric pressure on our head। हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूसली लगता रहता है हमारे ऊपर, इसीलिए हमें कुछ टाइम अगर हम खड़ा रह जाए तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, तो वो एक्चुअली प्रेशर ही है एक तरीके से, आया समझ में। ओके, आगे, however the cavities in our body are also filled with the air and arteries and veins are filled with the blood। आर्टरीज और वेंस जो है वो ब्लड से भरी हुई है हमारी, लेकिन जो खाली जगह है जैसे कि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे हाथ में, तो वहाँ एयर भर जाती है, क्या रहती है वहाँ पे, एयर रहती है, आया समझ में। अगर एयर खराब होगी, पॉल्यूटेड रहेगी, तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी कि नहीं, करेगी, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर आपके फिर पोर्स में जा रही है। तो जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके स्किन देखना कैसी रहती है, आपने वीडियो में देखा होगा जहाँ पॉल्यूशन है, उनको चिकन पॉक्स से लेके उनको बहुत, चिकन पॉक्स नहीं, उनको स्किन डिजीजेज होती है, मतलब किसी का चमड़ी खराब हो गया है, किसी को क्या, हाँ, वाइट वाइट हो जाता है, और मतलब ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर इंडस्ट्रियल
जो वेस्ट है, गैसियस वेस्ट, वो रिलीज़ किया जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा, एक इथेनॉल की कोई कंपनी है मेघालय साइड में, इथेनॉल बनाने वाले, तो वहाँ का पूरा एरिया काला काला हो गया है। मतलब पेड़ वगैरह सब पे काली परत जम गई है इथेनॉल बनाने की वजह से, क्योंकि इथेनॉल जब बनाते हैं तो बहुत सारी अमाउंट में CO2 निकलती है। तो अगर CO2, एयर की जगह CO2 अगर हमारे इसमें जाएगी तो क्या होगा? स्किन डिजीज होगी, हमको कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आए समझ में? ओके। सो जो आर्टरीज और वेन्स है वो ब्लड में क्या होती है? आर्टरीज और वेन्स ब्लड से भरी होती है। लेकिन अगर सपोज हमारे, अब देखो, हमारे बॉडी में क्या होता है, एयर पासिंग के लिए दो तरीके होते हैं। एक हमारे नाक और माउथ से अंदर जाती है, दूसरा हमारे स्किन से अंदर जाती है। तो अगर आप, अगर इनहेल दूसरी जो अनवांटेड गैसेस अगर आप लंग्स के थ्रू अंदर ले रहे हो या स्किन के थ्रू अंदर ले रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपको ब्लड कैंसर हो सकता है या फिर बाकी तरीके की डिजीजेज हो सकती है, क्योंकि आपके ब्लड में जाके वो गैसेस मिल जाती है। पता है आपको कैसे मिलेगी? बाय द हार्ट। कैसे मिलेगी? हार्ट, आपके जो हार्ट सर्कुलेट करेगा उसकी वजह से। ठीक है, आया समझ में? लेक्चर, इनका लेक्चर था? नहीं नहीं, 10th वाले नहीं, वो एक ही आया 10th वाला। उसको मैं अभी कोई आया ही नहीं था, तो फिर वो बोला कि सर मैं भी जाता हूँ। ऐसा सीन हो गया।